कर जोरों विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी और। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पुत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुखी भंजना, मेरी करो संवार। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ, अपने मन की बात। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर बंदी छोड़ जी की असीम कृपा से ये 5 दिवसीय संत समागम सत्संग 14 जून सन 2008 को कल प्रारंभ हुआ। ये ज्येष्ठ मास चल रहा है। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को पूर्ण परमात्मा अपने निज धाम रत धाम सतलोक से चल कर आए थे और यहाँ एक शिशु रूप धारण करके लीला की थी। उस उपलक्ष्य में ये समागम हो रहा है। कारण कुछ भी हो, उद्देश्य परमात्मा की महिमा को उसकी पुण्य आत्माओं तक पहुंचाना ही सत्संग का मूल उद्देश्य होता है। इन 5 दिनों के अंदर आपको ज्ञान कराया जाएगा कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, परमात्मा की क्या सचीची है, वो साकार है या निराकार है। ये पूर्ण रूप से आपको प्रमाणों सहित बताया जाएगा। जो पुण्यात्मा इन 5 दिन के सत्संग को सुन लेगा
उसको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा और सर्व संशय समाप्त हो जाएंगे। परमात्मा के विषय में कोई साकार कहता है, कोई निराकार कहता है। जो साकार कहते हैं वो भी अंत में परमात्मा को निराकार बताकर ही छोड़ देते हैं। जैसे पवित्र हिंदू समाज श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी, शिव जी को भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, उनको साकार मानते हैं, उनकी मूर्ति हमने बनाई हुई है। फिर भी अंत में कोई पूछता है कि परमात्मा वास्तव में है कैसा, तो कहते हैं परमात्मा तो निराकार है, वो तो कण कण में व्यापक है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये थ्योरी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, संशय रहित नहीं है, संशय युक्त है। एक तरफ तो हम भगवान को साकार रूप पूज रहे हैं, उनकी मूर्तियां चतुर्भुज रूप में हमारे समक्ष हैं, और फिर अंत में कहते हैं भगवान तो निराकार है। ये निर्णय आपको इन 5 दिन के सत्संग से हो जाएगा, परमाणु सहित हो जाएगा, आप बिल्कुल निसंशय हो जाएंगे। जब तक हमारा संशय दूर नहीं होगा हम भक्ति नहीं कर सकते, हम उस मार्ग पर दृढ़ नहीं रह सकते। आपको कोई भी विचलित कर देता है कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, फिर आप इस समस्या से परेशान नहीं होंगे। कोई कुछ भी कहे, आपके हृदय में ये तत्व ज्ञान समा जाएगा। तो इस प्रकार जब तक हम निसंशय नहीं हो जाएंगे, तब तक हम भक्ति मार्ग को दृढ़ता से स्वीकार नहीं कर सकते। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, मामुंडू उस संत की जिससे संशय न जाए। कहते हैं वो संत, धिक्कार है उस संत को जो संशय निवारण ना कर सके। तत्व ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिससे सब संशय समाप्त हो जाते हैं। परमेश्वर कहते हैं, कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। ये तत्व ज्ञान जो 5 दिन में आपको बताया जाएगा, ये तोब का गोला है, और ये आपके सर्व संशयों को समाप्त कर देगा। इस तत्व ज्ञान से जब आप अन्य संतों के ज्ञान की तुलना करोगे, ऋषि महर्षियों के ज्ञान की तुलना करोगे, वो सब साफ हो जाएंगे और आप स्वयं पहचान सकोगे कि वास्तव में परमात्मा कैसा है और आज तक हमें कैसा ज्ञान प्राप्त हुआ है। आज हम जिस सत्संग को प्रारंभ करने जा रहे हैं वो है परमात्मा, पूर्ण परमात्मा का इस पृथ्वी पर आगमन। प्रभु कौन है, उसका नाम क्या है, उसका स्वरूप क्या है। परमात्मा साकार है, उसका स्वरूप मनुष्य सदृश है। परमात्मा की जो शक्ति है, परमात्मा की जो पावर है, वो निराकार है। परमात्मा जहाँ भी रहता है उसकी निराकार शक्ति उन्हीं के शरीर से बाहर आ रही होती है और उन्हीं के आदेश से वह सर्व कंट्रोल करती है, सारे समाज सर्व संसार को व्यवस्थित रखती है। ये तत्व ज्ञान का सिद्धांत जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सूर्य साकार है, उससे निकल रहा प्रकाश उसी से है। सूर्य प्रकाशमान है, स्वप्रकाशित है, सूर्य साकार है। और उसके अंदर से निकल रहा जो ताप है
गर्मी है, उष्णता, वो निराकार है, वो गुप्त काम कर रही है। इसी प्रकार परमात्मा साकार है, परमात्मा का शरीर तेजोमय है, प्रकाशमान है प्रभु। वैसे तो सभी देवों का शरीर भी प्रकाशमान है, सब प्रकाशित है, सभी साकार हैं। निराकार शक्ति कैसे काम, जैसे उनके शरीरों में अंतर है, पावर में अंतर है। जैसे एक 25 वाट का बल्ब होता है, एक 60 वाट का बल्ब होता है, एक 100 वाट का बल्ब होता है, और एक 1000 वाट का, और फिर सूर्य उदय हो जाए, ये सभी प्रकाशमान हैं। ट्यूब बल्ब भी प्रकाशमान है, जो 25 वाट का है वो प्रकाशमान है, 60 वाट का वो भी 100 प्रकाशित है। इसी प्रकार सभी देवों के शरीर प्रकाशमान है। ब्रह्मा जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी का भी शरीर प्रकाशमान है, साकार है, मनुष्य सदृश्य है। इन भगवानों में ये शक्ति होती है कि इनके 4 हाथ हैं, ये चतुर्भुज कहलाते हैं तीनों भगवान, और ये चाहें तो 2 हाथ भी रख सकते हैं। ये इनके पास एक पावर है, जब चाहें ये अपने शक्ति से 4 हाथ भी बना सकते हैं। इनसे ऊपर एक शक्ति है जो इनके पिताजी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के, वो ज्योति निरंजन ब्रह्म हैं, जिनको क्षर पुरुष भी कहते हैं। वो भी साकार हैं, उनकी 1000 भुजा है, उनका प्रकाश इनके शरीर से कई गुना ज़्यादा है। और शक्ति दुर्गा जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता जी हैं, इनका भी प्रकाशमान शरीर है, और ये भी साकार है। इनका स्त्री स्वरूप है, नर आकार है, क्योंकि मानव आकार ही माना जाता है स्त्री या पुरुष का। इनकी दुर्गा की 8 भुजाएं हैं, ये चाहे तो 2 भुजाएं भी रख सकती है, जब चाहे ये 8 भुजाओं को भी फैला सकती है, विस्तार कर सकती है। ये सिद्धि होती है जो इनके पास उपलब्ध है। ब्रह्म जो है ये 21 ब्रह्मांड का भगवान है, 21 ब्रह्मांड का भगवान है। इसका शरीर भी प्रकाशमान है, शव प्रकाशित है। ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, वो भी शव प्रकाशित है, मनुष्य सदृश शरीर है। उसका शरीर का प्रकाश इस ब्रह्म से अधिक है, और वो अक्षर पुरुष 7 शंख ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, भगवान है। परब्रह्म से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म, वो भी मनुष्य सदृश शरीर युक्त है, तेजोमय शरीर है। उस परमात्मा का यानी पूर्ण ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का शरीर जो है वो इन सब से ज़्यादा प्रकाशमान है। उस पूर्ण परमात्मा को सत्य पुरुष भी कहते हैं। उसी परमात्मा ने अपने अन्य 3 रूप और बना रखे हैं, 3 रूपों में और रहता है। वो परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, जिसके अंतर्गत 7 संख्य ब्रह्मांड परब्रह्म के अर्थात अक्षर पुरुष के, तथा 21 ब्रह्मांड इस ब्रह्म के अर्थात क्षर पुरुष के, और ये सभी तीनों लोग उस परमात्मा के अंतर्गत आते हैं। वो सबका मालिक है, कुल मालिक है, वो सत्य पुरुष है। वो परमात्मा सत्यलोक में रहता है, उसका निवास, उसकी राजधानी सत्यलोक है, और बाकी उसका देश है, बाकी उसके सब ब्रह्मांड उसी का राज्य साम्राज्य है। अन्य जो भगवान है वो उसी के अंतर्गत आते हैं। सतलोक में पूर्ण परमात्मा रहते हैं, उससे ऊपर 3 लोक और हैं। अलख लोक, उसके ऊपर अगम लोक,
और सर्वोच्च स्थान जो है वो अनामी लोक, अकय लोक कहलाता है। वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही अन्य 3 रूपों में ऊपर रहता है, भिन्न भिन्न रूपों में 4 स्थानों पर वही रहता है, सतलोक में, अलखलोक में, अगम लोक और अकय लोक में। उसी परमात्मा के प्रत्येक लोक में उपमा के नाम भिन्न भिन्न हैं। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जी अपने पास कई विभाग रख लेते हैं, तो जिस भी विभाग के वो दस्तावेजों पर वे साइन करते हैं वहाँ पर वो अपने आप को मंत्री लिखते हैं। उस समय उनकी पावर प्रधानमंत्री से कम होती है, मनुष्य वही होता है, व्यक्ति वही होता है। इसी प्रकार परमात्मा की स्थिति को समझने के लिए हमने यहाँ के एग्जाम्पल, यहाँ के उदाहरणों का सहारा लेना पड़ेगा। अब साकार परमात्मा, प्रत्येक प्रभु साकार है। अब जैसे प्रत्येक प्रभु साकार है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। श्री ब्रह्मा जी रजगुण विभाग के, श्री विष्णु जी सतगुण विभाग के और श्री शिव जी तमोगुण विभाग के मालिक हैं। एक ब्रह्मांड में 3 लोक बने हैं और इन 3 लोकों में एक एक विभाग के ये स्वामी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी। और ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म। प्रत्येक प्रभु की पावर है, प्रत्येक परमात्मा साकार है और उनकी शक्ति निराकार है। उनकी शक्ति की एक सीमा है, उनकी रेंज की अक्षमता है। उनसे निकल रही जो रेंज है उसकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, उससे बाहर काम नहीं करती। जैसे मोबाइल टावर लगा हुआ होता है, उसकी सीमा फिक्स कर दी जाती है। वह उसके अंतर्गत जब मोबाइल फ़ोन आ जाता है तो उस टावर के अंतर्गत वो कार्य करना शुरू कर देता है। उससे दूर उसकी पावर नहीं है, उसकी रेंज नहीं है, तो वहाँ उस टावर की अक्षमता काम नहीं करेगी, वो निष्क्रिय हो जाएगा। इसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये केवल 3 लोकों में, कौन से लोक? पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्गलोक, जो कॉमन स्वर्ग है, ब्रह्मलोक नहीं, स्वर्गलोक, और नीचे एक पाताल लोक है। इन 3 लोकों में एक एक विभाग के रजगुण ब्रह्मा जी, विष्णु सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये एक एक विभाग के भगवान हैं, यानी मालिक हैं, स्वामी हैं। इन तीनों भगवानों की शरीर से एक ऐसी रेंज निकल रही है, ऐसी शक्ति निकल रही है जो यहाँ उनके अंतर्गत रहने वाले इन प्राणियों को प्रभावित करती है। इस मनुष्य शरीर को, जीव शरीर को मोबाइल समझो। इस मोबाइल में जौन सा भी टावर का क्षेत्र, तीनों टावरों की वहाँ कॉमन रेंज होती है, और जिस भी टावर का वो कार्ड होता है उसी की रेंज उसमें काम करने लग जाती है। टावर साकार है लेकिन उससे निकल रही वह शक्ति निराकार है। परमात्मा जो है ये चलता फिरता टावर समझो, जो सभी प्राणियों को अपनी रेंज दे रहा है। अब रेंज की क्रिया को समझने के लिए एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। जैसे एक मकान में रसोई बनी होती है, अन्य रूम होते हैं, रूम्स होते हैं, कमरे होते हैं। रसोई में छौंक लगाया जाता है सब्जी को, और वहाँ से मिर्चों की जो रेंज है, मिर्च की जो निराकार जो शक्ति है, प्रभाव है, वो अन्य कक्षों में, अन्य कमरों में जाकर के भी छीकम छीक कर देता है। मूल वस्तु, साकार वस्तु रसोई में है, उसकी निराकार शक्ति ने
दूसरे कमरों में बैठे व्यक्तियों को भी अपना प्रभाव दिखा दिया, जिससे उनको छींकें आने लगी। ठीक इसी प्रकार ये तीनों परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपनी रेंज युक्त, अपने अपने गुण युक्त जहाँ भी रहते हैं, चाहे अपने लोक में रहें चाहे अन्य लोक में घूमें, उनके शरीर से निकल रही रेंज प्रॉपर काम करती रहती है। उसी के प्रभाव से ये यहाँ व्यवस्था बनी हुई है। श्री ब्रह्मा जी के रजगुण निकल रही उसकी रजगुण रेंज से यहाँ प्राणी उत्तेजित होते हैं, संतान उत्पत्ति करने के लिए विवश हो जाते हैं। ये जीव के बस की बात नहीं है, ये तो एक कठपुतली है, एक यंत्र है, और इन भगवानों की पावरों से ये चलता रहता है। ये कोई यहाँ पर ये जीव विवश है, संतान उत्पत्ति अवश्य करेगा, ये इसके बस की बात नहीं है। कारण क्या है, इसके पीछे ऐसा क्यों, हमें क्यों विवश किया जा रहा है, ये इस 5 दिन के सत्संग में आपका क्लियर समझ में आ जाएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा। दूसरे भगवान विष्णु जी हैं, सतगुण युक्त हैं। सतगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं, जैसे भाई बहन का प्यार, माँ बेटा का प्यार, पिता पुत्र का प्यार, रिश्तेदारी में लगाव, और संपत्ति के अंदर, संपत्ति में मोह। ये जो मोह है, जो सतीथी हमें यहाँ पर टिकाए रखता है, सतीथी बनाए रखता है, ये भगवान विष्णु जी के सतोगुण का प्रभाव है। जैसे हम अपने पुत्रों से, अपनी पत्नी से, अपनी संपत्ति से कितना लगाव रखते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये जीव के बस की बात नहीं है, क्योंकि जीव एक यंत्र है, एक मशीन है, और ये इसीलिए इसी अकॉर्डिंग बनाया गया है, इसी की व्यवस्था ऐसी की गई है कि ये रेंज इसमें काम करें पूर्ण रूप से, ये शक्ति काम करे अपनी अपनी रेंज के आधार पर। तो इस प्रकार भगवान विष्णु जी के सतोगुण से ये प्राणी इस संसार में इतना जबरदस्त मोहित रहता है, संपत्ति के लिए चिपका रहता है, अपने पुत्रों की, माता पिता का आपस में जो प्रेम है ये बना रहता है, जिससे यहाँ एक व्यवस्था बनी रहती है। ये यहाँ पर आवश्यक भी है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो यहाँ बहुत बुरा हाल हो जाए, कोई भी ना रहे संसार में। अगर हमारा मोह ममता आपस में ना फंसा रहे, कोई नहीं रहे संसार में, क्योंकि ये सुनियोजित व्यवस्था है इस काल भगवान की। ये बना किस लिए रखा है, ये किया किस लिए है, ये हम आपको बताएंगे आने वाले सत्संग में। अब तीसरा भगवान है शिव जी। उनके अंदर तमोगुण है, वो पूर्ण रूप से तमोगुण है। उनके शरीर से निकल रहे तमोगुण के प्रभाव से ये प्राणी इतना कुपित हो जाता है, एक दूसरे को मार डालता है, काट देता है, ना जाने कितने जुल्म ढा देता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी ज्योति निरंजन हैं, क्षर पुरुष हैं, काल है, जिसको काल कहा जाता है। इस काल भगवान ने ये सारे तीनों अपने 21 ब्रह्मांडों में व्यवस्था बना रखी है। सतीथि, उत्पत्ति, सतीथि और संहार। जन्म, फिर यहाँ सतीथि बनाए रखना, और फिर मृत्यु करना। इन तीनों पुत्रों के माध्यम से ये अपना सारा कार्य करवा रहा है। क्यों करवा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका ऐसा? आज हमें मालूम है कि आज हमारे पास संपत्ति है, कार है, कोठी है, संतान है, पुत्र है, पुत्री है, रिश्तेदारी है, बहुत बढ़िया दिल लगा हुआ है, आनंद आ रहा है, और हम चाहते हैं हम सदा यहीं रहें, हम कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो। लेकिन हम चाहते भी हैं कि ना मरे, और थोड़ा थोड़ा सा पता भी है कि मरे भी गए। मतलब पता तो है, लेकिन विश्वास ये नहीं होता कि हम अभी मर जाएंगे। हम इस आस पर जीवित रहते हैं कि अभी तो नहीं मरेंगे, अभी तो 100 वर्ष
तो जीवन होता ही है। 100 वर्ष तक पहुंचने के उपरांत फिर ये प्राणी सोचता है और भी उम्र बताते हैं, मनुष्य तो 150 वर्ष भी जी जाता है। मर तो जाए चाहे कल, मर जाए चाहे अभी एक पल में, लेकिन आस बहुत दूर तक की हम लगाए रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि हम चाहे यहाँ कितने सुखी नजर आ रहे हैं, उस सुख को जिसको हम सुख मानते हैं, वैसे तो ये सुख संत नहीं मानते यहाँ के किसी भी वस्तु में या किसी भी धन को या संतान संपत्ति को हम सुख मान रहे हैं, संत इनको सुख नहीं मानते, क्योंकि ये सुख अस्थायी है। जैसे अभी मृत्यु हो जाए वो सब हमारा यहीं रह गया, ना पुत्र साथ गए ना बेटी साथ गई। इसको तो संतों ने बताया है कि झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर परमेश्वर जी ने अपने तत्व ज्ञान में ये समझाया है कि इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये तो सकल चबीना काल का, ये काल आहार है, इसके कुछ मुख में कुछ गोद। कुछ तो इसके मुख में 1 लाख जा चुके हैं और बाकियों को गोदी में खिला रहा है, हमें अभी तैयार कर रहा है मृत्यु के लिए, कब मारा जाए, कब इनको खाऊं। ये काल 1 लाख प्राणी नित्य खाता है, मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है। अब जैसे हम यहाँ पर नहीं चाहते कि मरे, परमात्मा जब हमारी मृत्यु करता है वो अपनी शक्ति का पावर करता है, यानी शंकर भगवान को ड्यूटी दे रखी है, उसके अंदर एक गुण भर दिया है तमोगुण, वो हमारा संहार करता है, बाई फोर्स करता है, जबरदस्ती करता है। हम मर के कति राजी को नहीं, कति प्रसन्न नहीं है। ऐसा क्यों है? हमें ये मालूम है कि यहाँ ना कोई रहा ना रहेगा, और फिर भी हम मरना नहीं चाहते, क्योंकि ये हमने अच्छा नहीं लगता और अच्छा है भी नहीं। जब हमारी मृत्यु होनी है और उसका कोई निश्चित समय भी को नहीं, आज मर जाएं या कल मर जाए, एक पल के बाद 1 सेकंड में एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। जो व्यक्ति घर से निकला, गाड़ी में सफ़र कर रहा है या अपनी गाड़ी ले रखी है और जा रहा है किसी उद्देश्य से, उसके मन में सैकड़ों कल्पनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वहाँ जाऊँगा, वहाँ से ये करके आऊँगा, और पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। और फिर भी हम इस भूल भुलैया में उलझे रहते हैं। ये हम नहीं, ये काल भगवान ने हमें इतना विवश कर रखा है कि हमारे कोई चारा नहीं है। हम देखते हैं कि वो एक्सीडेंट में एक ही परिवार के 2 सदस्य मर गए बेचारे। कुछ दिन हम दुख मानते हैं अगर कोई निजी व्यक्ति हमारे आसपास का या घर का सदस्य चला जाता है, बाद में फिर हम विवश हैं, हम भी फिर उसी सफ़र पर चल रहे होते हैं। ये हमारी व्यवस्था है, बस की बात नहीं। तो हम नहीं मरना चाहते। क्यों नहीं चाहते? जब पता है कि हमारी मृत्यु निश्चित है और ये संसार छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर भी यहाँ से मोह नहीं हटता। ये तो आपको बता दिया कि हमारे आपके बस की बात नहीं है। ये तो इन तीनों गुणों का प्रेशर इतना है, ये आपके और हमारे बस की बात नहीं। हाँ, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको निष्क्रिय करने के लिए इनसे सुप्रीम पावर, एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति, एक ऐसा ट्रीटमेंट है, उसके करने से फिर इनकी रेंज निष्क्रिय, इनकी जो पावर है ये निष्क्रिय हो जाएगी, इनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तब हम यहाँ से निकल सकते हैं। उसका एक ट्रीटमेंट है, अर्थात वो एक उपासना है, वो साधना है, वो हमने करनी पड़ेगी, वो श्रद्धा के साथ करनी पड़ेगी। तब हम इनके जो प्रभाव से बच सकेंगे। अब हम क्यों नहीं मरना चाहते? क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? हम सतलोक में रहते थे, हम सत्यलोक में रहते थे, वहाँ मरते नहीं थे। सदा हम वहाँ पर अमर शरीर प्राप्त करके रहते थे
हमारे बच्चे थे, परिवार था, ठाठ से रह रहे थे, लेकिन हम अपनी नादानी, अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए। अब हमें वो सोपन याद आते हैं, वो हमारे अंदर, वो हमें याद है कि हम मरते नहीं थे, मरना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ का नियम है कि जो जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिनको हम भगवान मानकर पूजा करते थे, इनकी भी जन्म और मृत्यु होती है, ये भी अमर नहीं है। देवी भागवत 3 स्कंद अध्याय 4 और 5 में आपको दिखाएंगे, इसी सृष्टि रचना जब शुरू करेंगे आपको समझाने की, उसमें स्पष्ट लिखा है कि दुर्गा इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है, ज्योति निरंजन ये ब्रह्म इनका पिता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वीकार करते हैं कि हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। अब हम सतलोक में वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर ना कोई कष्ट है, ना कोई रोग है, ना कोई गर्मी है, ना कोई फ्लड आती है, ना कोई महामारी आती है, न कोई वहाँ पर अकाल गिरता है, वहाँ सदा सुख रहता है। सदा सुख, उसको सुख सागर कहते हैं। शंखों लहर मेर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई। आप देखते हो यहाँ पर कई बार हृदय में इतनी दया भर जाती है, इतनी दया भर जाती है कि शत्रु भी शत्रु नजर नहीं आता, महसूस नहीं होता, उसके प्रति भी एक प्यार उमड़ आता है। क्यों झगड़ा करते हैं, किस लिए करते हैं, लेकिन वो रहती है अक्षण मात्र ही, कुछ ही देर के बाद वो लहर समाप्त हो जाती है, वो हिलोर चली जाती है, फिर वही अकड़, वही नो की नो गुस्सा, वही अंदर से बकवादें प्रारंभ हो जाती हैं। तो भगवान बताते हैं कि उस सतलोक में ऐसी मेहर की लहर शंखों पल पल यही निकलती हैं, वहाँ कहर की लहर नहीं है। शंखों लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो सुख सागर है। जैसे समुद्र में, सागर में जब जहाज बीच में पहुंच जाता है, अन्य वस्तु नजर नहीं आती, केवल जल दिखाई देता है, सर्वत्र सागर ही होता है। इसी प्रकार वो परमात्मा का सतलोक सुख सागर है। सुख सागर, वहाँ सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। जैसे पानी में, समुद्र में दूसरी चीज होती ही नहीं, ऐसे ही सतलोक में सुख के अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं, कोई और पीड़ादायक कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी पदार्थ नहीं है, और न ही कोई ऐसा जीव है। अब वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि का रचनहार, कुल मालिक, अपने लोक से चलकर इस काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में आता है। वो किस लिए आता है, क्यों आता है, इसका एक सीधा सा उदाहरण तो ये बताएंगे। जैसे महाराजा होता है, उसके अंतर्गत सैकड़ों राजा हुआ करते थे, जो पूरी पृथ्वी का शासक होता था, जिसको चक्रवर्ती राजा कहते थे। वो अन्य स्थानों पर जाता था कि उस अक्षेत्र का, उस नगरी का राजा कोई अन्याय तो नहीं कर रहा, प्रजा को पीड़ित तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा वो कर रहा है तो उसको मैं फिर जनता को राहत दूंगा। एक तो उद्देश्य ये होता है। अब इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा इस काल के ब्रह्मांडों में आता है। यहाँ की जनता जब हाहाकार मचा देती है, यहाँ के जीव तड़फने लगते हैं, तब वो परमात्मा या तो स्वयं आता है या फिर कोई अपना दास अपनी पावर युक्त, अपनी कुछ पावर उसमें डालकर भेज देता है, अर्थात उसको कुछ शक्ति प्रदान करके भेजता है, जो पुण्य आत्माओं को सुख प्रदान करता है, उसी प्रभु के आदेश और शक्ति से। अब वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म चारों युगों में आते हैं
और यहाँ का जो राजा है, यहाँ 21 ब्रह्मांड का जो प्रभु है वो ब्रह्म है। पुण्यात्माओं, ये आपको तत्व ज्ञान ऐसा रटवा दूंगा, उंगलियां पे याद हो जाएंगे आपके, ये ब्रह्म के है, पर ब्रह्म क्या है, पूर्ण ब्रह्म क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश की कितनी पावर है। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी बुरा नहीं कहा और ना ही ये बुरे हैं। हम तो ये कहते हैं कि तीनों देवा दिल में बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना पर सुन सतगुरु उपदेश। ये हमारे प्रभु हैं, हम इस काल के लोक में रह रहे हैं, लेकिन हम इनकी सतीथि बताते हैं, इनकी पावर से आपको परिचित कराते हैं। जैसे एक स्टेट का मंत्री, एक राज्य का मंत्री, एक प्रांत का मंत्री होता है, उसकी पावर होती है, उसमें भी शक्ति होती है, लेकिन वो प्रधानमंत्री के बराबर नहीं होता। हमने यही गलती कर रखी है कि एक स्टेट के मंत्री को हमने प्रधानमंत्री मान रखा है। ये अज्ञानता है, इसको तत्व ज्ञान से हमने समझना है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक मंत्री हैं, एक एक विभाग के, और एक ब्रह्मांड में, एक प्रांत में। इस काल भगवान के 21 प्रांत हैं। ये मुख्य, यहाँ का मुख्यमंत्री है, समझ लो 21 प्रांतों का। वैसे तो प्रांतों को की उदाहरण देने के लिए कुछ हमने अलग से, वास्तविकता से कुछ भिन्न बेशक हो, लेकिन समझने के लिए काफ़ी होती है। ये निरंजन जो ये काल है, ब्रह्म है, ये एक ब्रह्मांड में स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता है, और इसके तीनों पुत्र एक एक मंत्री का रोल करते हैं। अन्य जो नीचे देवता हैं, कोई कुबेर है, वो खजान इसका वित्त मंत्री है, और वरुण है, ये जल का सिंचाई मंत्री है, ये अन्य मंत्री। लेकिन इनमें भी जो विशेष मंत्री हैं वो 3 ही हैं। इन तीनों के अंतर्गत अन्य काम करते हैं। जैसे वरुण है, ये जल विभाग का, सिंचाई विभाग का चीफ इंजीनियर जान लो। इस तरह की इनकी सतिथि बना रखी। तो ये एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 3 लोक बने हैं। एक ब्रह्मांड में 3 लोकों में एक एक विभाग के मंत्री हैं, और इनका पिताजी मुख्यमंत्री एक ब्रह्मांड में, ऐसा जानो। और इन ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म, परब्रह्म से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म जो है वो सब ब्रह्मांडों का मालिक है, कुल का मालिक है। उसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। पवित्र गीता जी अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि अर्जुन, जिस समय तुझे सभी आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा और तू मेरे से परिचित हो जाएगा, और तत्ब्रह्म से, उस परमात्मा से तू परिचित हो जाएगा, फिर संसार की कोई ही वस्तु की तू इच्छा नहीं करेगा, कोई डिमांड तेरे मन में नहीं रहेगी। देखो कितना अच्छा ज्ञान है पवित्र गीता जी का, लेकिन आज तक हमारे को समझाने वाले नहीं मिले ठीक से। इसमें कहा है, गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन को कह रहा है कि अर्जुन, जब तू पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान से या आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाएगा, और फिर मुझे समझेगा, और फिर तत्ब्रह्म को जानकर यहाँ की कोई भी वस्तु तू नहीं चाहेगा। 7वें अध्याय के 30 श्लोक हैं। 29वें श्लोक में ये शब्द बोले हैं। जब 8वां अध्याय प्रारंभ होता, अर्जुन ने सबसे पहले यही प्रश्न किया कि हे भगवान, किम तत्ब्रह्म पुरुषोत्तम, वो तत्ब्रह्म कौन है जो आपसे भी ऊपर है, आपसे भी कोई अन्य है, और उसको जानने के बाद आपकी सतिथि का पता होगा। तत्वज्ञान को जानने के बाद आपको भी मैं समझूंगा, और वो ब्रह्म कौन है, तत्ब्रह्म कौन है, उसके बारे में बताइए। गीता ज्ञान दाता ने, गीता बोलने वाले प्रभु ने गीता जी के 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में श्लोक में कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता बोलने वाले परमात्मा भगवान से कोई और परमात्मा है, उसके विषय में गीता ज्ञानदाता कह रहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय में ही फिर आगे चल के 5वें और 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता भगवान अपने बारे में कह रहा है कि मेरी भक्ति कर मुझे ही प्राप्त होगा। और
8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में लिखा है कि जो व्यक्ति उस तत्व ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना करता है, अंतिम श्वास तक उसकी पूजा करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, उस परम दिव्य पुरुष सूर्य सदृश पर प्रकाशमान उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये अपने पवित्र गीता जी का अनमोल ज्ञान है। अब वो परम अक्षर ब्रह्म वो सारी सृष्टि का मालिक है। उसी के लिए गीता अध्याय नंबर 18 के मंत्र 62 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर तत्व ब्रह्म की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थानम, शाश्वत माने सदा रहने वाला यानी अविनाशी, स्थान माने धाम, लोक, सत्यलोक को प्राप्त हो जाएगा। उस परम अक्षर ब्रह्म के ज्ञान को समझने के लिए, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने वाली विधि को प्राप्त करने के लिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के मंत्र 34 में कहा है कि उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर उनको दंडवत प्रणाम कर, विनम्र भाव से कपट छोड़कर प्रसन्न कर, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परम पिता के पाने की विधि बताएंगे। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में मुझे ज्ञान नहीं है, वो उसकी प्राप्ति की विधि मुझे मालूम नहीं है, उसके लिए कोई तत्वदर्शी संत उसी प्रभु का भेजा हुआ आएगा, उस तत्वदर्शी संत को खोजना। वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा, उसकी क्या पहचान है? पवित्र गीता अध्याय नंबर 15 के प्रथम मंत्र में ही स्पष्ट कर दिया है कि वो उसकी क्या पहचान होगी उस तत्वदर्शी संत की, कि वो उस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के का पूर्ण विस्तृत विवरण देगा। स वेदवित वो तत्वदर्शी संत होगा। उस परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने स्वयं ही एक भूमिका की थी तत्वदर्शी संत की। स्वयं ही वो भगवान है, स्वयं ही संत बनकर आते हैं, स्वयं ही एक अच्छे भक्त की भूमिका करके हमें उदाहरण देते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे रहना जैसे मैं रह रहा हूँ। उस परमात्मा ने, उस तत्ब्रह्म ने, परम अक्षर ब्रह्म ने आकर के आप ही तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाई थी। उसके बाद उन्हीं के ज्ञान से इस दास को वो तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है और तत्वदर्शी संत की पदवी उसी परमात्मा ने इस दास को दी है। तो उस परमेश्वर ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, सतपुरुष ने, कबीर परमेश्वर ने आकर के आज से 600 वर्ष पूर्व सवसम वेद यानी कबीर वाणी का के माध्यम से हमें यह ज्ञान दिया था। क्या कहा था? अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है भाई पात रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। कितना प्यारा ज्ञान दिया गीता जी में, और स्पष्ट कर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का यानी पूर्ण विवरण बताएगा। उसके तना क्या है, कौन है, जड़ कौन है, तना कौन है, और वो डार कौन है, फिर वो शाखाएं, तीनों शाखा क्या हैं, और संसार रूपी वृक्ष कौन है। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी तो शाखाएं हैं। नीचे जो जड़ है, मूल है उस वृक्ष की, यानी संसार जहाँ से चला है, जिससे प्रवृत्त को प्राप्त हुआ है, वो मूल है, वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। एक वृक्ष की जो जड़ होती है वो जमीन के अंदर हिडन होती है, गुप्त होती है, प्रोक्ष होती है, और उससे बाहर तना होता है। तना नीचे जो जड़ है वो तो परम अक्षर ब्रह्म जानिए, और जमीन से बाहर तुरंत जो मोटा हिस्सा भाग होता है वृक्ष का, उसको तना कहते हैं, उसको अक्षर ब्रह्म अर्थात पर ब्रह्म जानिए। और फिर ऊपर जाके शाखाएं, मोटी मोटी डार निकलती हैं,
उनमें से एक डार को ज्योति निरंजन ब्रह्म क्षर पुरुष जानिए। उसी क्षर पुरुष एक ब्रह्म के आगे जाके 3 शाखाएं बन जाती हैं। उन तीनों शाखाओं को रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, तीनों गुण रूपी शाखा जानिए। अब पुण्यात्माओं, इस संसार रूपी वृक्ष में एक दूसरे से जो भाग हैं ये एक दूसरे से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। और हम फिर आगे इस ब्रह्मा विष्णु महेश यानी तीनों शाखाओं के आगे जो पत्ते बने हुए हैं, टहनियाँ निकली हैं, उन टहनियों के ऊपर वो पत्ते स्थापित होते हैं, उनको संसार जानिए। हम आज संसार में हैं, आप संसार हैं, आप ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी इन तीनों शाखाओं पे आधारित हैं। आपको इन्हीं के माध्यम से आपका किया हुआ कर्म यानी फल मिलता है, आपको आहार प्राप्त होता है। जैसे पूरे पेड़ को आहार प्रारंभ होता है, मूल से शुरू होता है। मूल पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, वही सभी का पालन पोषण करता है इस पूरे वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष का। अब जड़ से खुराक चलती है, जड़ से आहार चलता है, तना में आया, तना से फिर उस मोटी डार में गया, यानी पूर्ण परमात्मा से सबका किया हुआ कर्म का फल स्टार्ट हुआ। वो जैसे जड़ से मूल से वृक्ष को आहार मिलता है। अब मूल कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। इससे सबको किया हुआ कर्म वहां से प्रारंभ होता है, तना में आता है, यानी परब्रह्म के पास आया, परब्रह्म से फिर ब्रह्म के पास यानी डार में आया, डार से फिर वो खुराक आहार, मोटी डार से फिर तीनों शाखाओं में ब्रह्मा विष्णु महेश में आया, ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे फिर हमें प्राप्त हुआ। ये वृक्ष के एक हिस्सा है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको हम अलग नहीं कर सकते, इनको हम बुरा नहीं कह सकते। जैसे कई अनजान लोग हमारे ज्ञान को नहीं समझते, वो कहते हैं कि ये संत ब्रह्मा विष्णु महेश को नेग्लेक्ट करता है। ये नेग्लेक्ट हो ही नहीं सकते, ये तो हमारा अभिन्न अंग है। जब तक हम इनके अंतर्गत हैं, हम यहाँ इनके अधीन हैं। ये यहाँ के 3 लोक के एक के विभाग, 3 लोक में एक के विभाग के मालिक हैं, मंत्री हैं, और हम इनकी प्रजा हैं। हम इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम इनके विधान से बाहर नहीं हो सकते, इनके अंतर्गत हमें रहना होगा। और लेकिन इस ज्ञान को समझना पड़ेगा, इनकी कितनी पावर है, ये हमें कितना राहत दे सकते हैं। अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म से आहार चला, वो फिर तना यानी परब्रह्म में, फिर ब्रह्म में, डार में, डार से फिर तीनों शाखाओं में, शाखाओं से आगे हम पत्तों में, इस संसार रूपी पत्तों में ऐसे आहार यानी किया हुआ कर्म हमें इस प्रोसीजर से, इस प्रकार हमें कड़ी से मिलता है। तो इसमें कोई भी भगवान, किसी भी परमात्मा को हम अवॉइड नहीं कर सकते। प्रभु को स्वामी है ये हमारे, लेकिन हमने मूल ज्ञान को समझना है कि ये इन सबको भी पालन करने वाला कौन है, ये भी किस पर आधारित है। अब इसी का ज्ञान, इसी का प्रमाण इसी अध्याय नंबर 15 के, गीता जी के अध्याय नंबर 15 के 1 से लेकर 4 में तो ये निर्णय दे दिया कि वो संत जो पूर्ण संत, तत्वदर्शी संत होगा, ये ज्ञान बताएगा, संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का भिन्न भिन्न विवरण बताएगा। और फिर कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए तो उस तत्व ज्ञान के आधार से इस संशय रूपी इस वृक्ष को काट के, संशय रूपी वृक्ष तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान रूपी इस वृक्ष को काट कर, उसके पश्चात उस तत्व, उस परम धाम को, उस परम पिता परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ पर जाने के बाद संसार में लौटकर प्राणी नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में निर्णय दिया है कि जब 3 और 4 में ये निर्णय दिया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए
उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान रूपी उस वृक्ष को जो आपके अंदर घर कर चुका है उसको समाप्त करके, यानी उस पूर्ण रूप से संसार रूपी वृक्ष को समझकर उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद, परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद संसार में साधक संसार में लौट कर नहीं आते। और ये गीता ज्ञान दाता भगवान कहता मैं भी उसी की शरण में हूँ। अब गीता ज्ञान दाता परमात्मा चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन ऐसा नहीं है कि आप, हम और ये सैनिक पहले नहीं थे या आगे फिर जन्म नहीं होगा, या हम वर्तमान में ही हैं। हम पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी आप और हम ये सभी जन्मते मरते रहेंगे। इसे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता प्रभु अविनाशी नहीं है, ये अविनाशी नहीं है। इसीलिए कह रहा है कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर संसार में साधक लौट कर नहीं आते, अर्थात उनको पूर्ण मोक्ष हो जाता है, उनका जन्म मृत्यु का झंझट सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात 15वें अध्याय के 16 और 17 गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक 16 और 17 में इन तीन भगवानों की न्यारी न्यारी स्थिति निर्णायक दे रखी है। एक क्षर पुरुष ब्रह्म को कहते हैं, अक्षर पुरुष परब्रह्म को कहते हैं, और परम अक्षर ब्रह्म परम अक्षर पुरुष इस पूर्ण ब्रह्म को कहते हैं। इन तीनों भगवानों की न्यारी न्यारी स्थिति है। गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक 16 में कहा है कि इस संसार में दो भगवान हैं, पुरुष माने प्रभु, दो पुरुष दो भगवान हैं, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। और इन दोनों प्रभुओं के लोकों में और इन दोनों प्रभुओं के शरीर नाशवान हैं, आत्मा अविनाशी होती ही है। ये स्वयं भी नाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। ये अमर नहीं है, ये अमर नहीं है। लेकिन अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। अब ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं, क्योंकि एक तत्व ज्ञान है, इसमें समय समय पर हर एक निर्णय दिया जाता है और आपको पूर्ण रूप से ये समझ में आना चाहिए, तभी आप इस मार्ग को ग्रहण कर सकोगे। यहां अक्षर पुरुष का अर्थ अविनाशी भगवान, अविनाशी प्रभु। लेकिन फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा कि वास्तव में अविनाशी तो इन दोनों से भी न्यारा है, और वही परमात्मा कहलाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। अब यहाँ सोचना है कि 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी यही कहा है कि एक क्षर पुरुष नाशवान भगवान, एक अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष ब्रह्म है और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। तो अक्षर पुरुष का अर्थ अविनाशी भगवान हुआ, अविनाशी प्रभु हुआ। और फिर 17वें श्लोक में कह दिया कि ना अविनाशी तो इन दोनों से भी उत्तम पुरुष, यानी वास्तव में सच्चा भगवान तो कोई इनसे भी न्यारा है, और वही वास्तव में अविनाशी है। इससे सिद्ध हुआ कि ये अक्षर पुरुष जिसको कहते हैं ये भी अविनाशी नहीं रहा। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल कोट किया जाता है, एक उदाहरण दिया जाता है, ध्यानपूर्वक सुनना। तत्वज्ञान को समझे बिना आप भक्ति पर नहीं लग सकते, और ना ही काल के लोक से आपकी यहाँ से आस्था हट सकती। क्षर पुरुष ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म है। इन तीनों भगवानों की स्थिति को समझने के लिए आप ऐसे समझिएगा कि जैसे एक सफ़ेद कप होता है, चाय पीने का, चीनी का प्याला जिसे कहते हैं, उसकी स्थिति से आप परिचित हैं कि हाथ से अगर छूट गया, फर्श पे गिर गया तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इतना क्षर है, नाशवान, बिल्कुल इसका तो क्लियर पता है कि नाशवान है। दूसरा कप समझिए स्टील का, इस्पात का बना हुआ है।
अब वो कप उस सरपुरुष यानी उस मिट्टी के कप की तुलना में हमें बहुत स्थायी नजर आता है, अविनाशी नजर आता है भी, लेकिन वो भी वास्तव में अविनाशी नहीं है, क्योंकि स्टील को भी, लोहे को भी समय आने पर जंग लगेगा और एक दिन वो विनाश को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उसकी तुलना में वो बहुत ज़्यादा समय के बाद नष्ट होगा, इसलिए उसको भी हम पक्का मान लेते हैं कि यो भाई टूटा को नहीं, ख़त्म नहीं होएगा ख़त्म, टूट भी जाएगा, अगर व्हीकल के नीचे आ गया टूट भी गया, और अच्छे लठ गण मार दिए उसका चूरा भी हो जाएगा। यानी वो स्थायी होते हुए भी वो जंग लगेगा, स्थायी नजर आते हुए भी उसका विनाश होगा, जंग लगेगा।